बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो नया साल नई उम्मीदें लेकर आता है। अब आपको भी नए साल के खूबसूरत पलों को आजादी से और बेहतरीन तरीके से जीने के लिए तैयार होना है। 2024 में क्या कहता है आपका भाग्य, क्या कहते हैं आपके ग्रह और नक्षत्र, कैसा रहेगा साल 2024, जानेंगे पंडित आचार्य धनंजय नाथ तिवारी जी से। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, सबसे पहले तो दर्शकों को बताइए कि ये नया साल कितनी उमंग लेकर आने वाला है और इस बार 2024 में तमाम राशियों के लिए क्या कुछ खास है। देखिए साधना जी, पीछे का जो समय गुजरा है वो इतना विपरीत गुजरा है सभी के लिए, पूरी धरती के लिए, जीव जंतु पशु पक्षी, क्योंकि शनि का जब से गोचर हुआ, कोरोना जैसी महामारी का सामना हम सबको करना पड़ा। इस बार वही शनि अपनी ऐसी अवस्था में है और इस बार बृहस्पति का भी बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। क्योंकि मैं ज्योतिष शास्त्र से संबद्ध हूं, ज्योतिष शास्त्र का इस बार का जो योग बन रहा है, ये योग मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सभी राशियों के लिए बहुत ही शुभ और बड़ा ही प्रबल योग बन रहा है। मैं तो कहूंगा कि जितने भी जातक मेष राशि के हों, वृष राशि के हों, किसी भी राशि के हों, मेष से लेकर के मीन राशि तक इस बार के जो ज्योतिष शास्त्र के ग्रहों के योग बन रहे हैं, बड़े ही शुभ बन रहे हैं। और ये जो नया वर्ष है हम सब के लिए बहुत ही मंगलकारी रहने वाला है। चाहे वो बृहस्पति का योग हो, चाहे वो शनि का योग हो, चाहे वो मंगल का योग हो। यदि हम बात करें दिसंबर की ही, तो दिसंबर 2023 में ही कई ग्रहों का गोचर परिवर्तित हो जा रहा है। ये ऐसा लग रहा है साधना जी कि जैसे देवी देवताओं ने, ग्रह नक्षत्रों ने पहले ही योजना बना ली हो कि 2024 के आने के पहले ही सारी तैयारी कर ली जाए, ताकि 2024 जैसे ही आए। वैसे तो देखिए हमारे पंचांग के अनुसार जो 9 वर्ष होता है वो चैत माह में होता है, वो चैत के महीने से आरंभ होता है और हम लोग उसी समय से अपने नए पंचांग का आरंभ करते हैं। लेकिन ये जो आंग्ल है, जो अंग्रेजी पद्धति से नया वर्ष है, जिसको कि पूरी दुनिया मनाती है और हैप्पी न्यू ईयर करके हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म की व्यवस्था में हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई नकारात्मकता या विरोध नहीं होता। हम लोग हर चीज को धूमधाम से मनाते हैं और ये तो उत्सव है। यदि हम अंग्रेजी पद्धति के नए वर्ष की भी बात करें तो जो 1 जनवरी से आरंभ होता है, उसमें भी जो ग्रहों का गोचर बन रहा है इस बार, वो बहुत ही शुभ, बहुत ही प्रबल बन रहा है। बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, अब बात कर लेते हैं सबसे पहली राशि यानी कि मेष राशि वालों के लिए ये 2024 का साल कितना ज्यादा खास रह सकता है, क्या कुछ बदलाव इनके जीवन में होने वाले हैं, ग्रह और नक्षत्र के हिसाब से इनका जीवन कैसा रहेगा। जी साधना जी, इस बार मेष राशि के जातकों के लिए कुछ विशेष बातें हैं। सबसे पहले तो मेष राशि के जातक, आपको मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूं। जो गोचर से जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, ये 9 वर्ष आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। और जैसा ये गोचर बन रहा है, स्वास्थ्य से संबंधित जो विषय है, स्वास्थ्य पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। नए वर्ष के आरंभ में ही बृहस्पति और शनि का जो दृष्टि का प्रभाव रहेगा, वो आपको बड़ा ही शुभ परिणाम देने वाला है। इसलिए मेष राशि के जातक, आपको इस पूरे वर्ष अपनी इस शुभता का लाभ लेना है। जो योग बन रहे हैं आपके पक्ष में बन रहे हैं, बड़े ही शुभ योग बन रहे हैं। बस केवल आपको ध्यान क्या देना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। एक बात और मैं कहूंगा कि चाहे आप वैदिक सनातन पद्धति को माने, लेकिन अक्सर जातक साधना जी पूछते हैं कि आचार्य जी शुभ अंक क्या रहने वाला है। और दूसरी बात, जातक पूछते हैं कि आचार्य जी क्या क्या हम लोग उपासना करें। तो आपको मैं कहूंगा हनुमान जी की शरण में रहिएगा और आपके लिए शुभ अंक रहेगा 1 और 8। बिल्कुल पंडित जी, बात कर लेते हैं वृष राशि वालों की। वृष राशि वालों के जीवन में क्या कुछ खास
इस 2024 के साल में रहने वाला है, कितना बदलाव हम देख पा रहे हैं? जी, वृष राशि के जातक, आपको मैं कहूंगा कुछ चैलेंज आपको देखने को मिल सकता है, कुछ चुनौतियों का सामना करने को मिल सकता है। कारण क्या है, जो गोचर बन रहा है वो गोचर मैं देख पा रहा हूं कि दसम स्थान जो कि कार्यक्षेत्र का स्थान होता है, तो वहां पर शनि का जो प्रभाव है, चूंकि शनि वृष राशि के मित्र होते हैं, तो इससे आपको घबराना नहीं है। थोड़ी सी चुनौतियां तो आएंगी 2024 में, लेकिन कुल मिला जुला करके ये लाभ का ही अवसर सिद्ध होगा। परेशानियां आएंगी, लेकिन परेशानियों का अर्थ ये नहीं होगा कि आपको घबराना है या चिंता फिक्र करनी है। आपको करना क्या है, आपको लक्ष्मी जी की आराधना करनी है, और आपके लिए 2 नंबर और 7 नंबर, ये 2 नंबर और 7 नंबर शुभ अंक सिद्ध होंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है और थोड़ी सी चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखना है। कोई चिंता की बात नहीं है। शुक्र ग्रह आपकी राशि के स्वामी है और शुक्र का प्रभाव आपको शुभ रूप में प्राप्त होगा। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए क्या कुछ खास साल 2024 में रहने वाला है, कितना बदलाव जो है उनकी राशि में रहने वाला है, और वार्षिक राशिफल के हिसाब से ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? देखिए साधना जी, मिथुन राशि के लिए तो मैं कहूंगा, क्योंकि देखिए मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं, आपके लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन ये ऐसे सामान्य रूप से अच्छा नहीं रहने वाला है। आपको इसको अच्छा बनाने के लिए अपनी तरफ से भी कठिन परिश्रम करना होगा, क्योंकि ये जो गोचर दिख रहा है, मैं देख पा रहा हूं, तृतीय स्थान जो कि पराक्रम का स्थान होता है, वहां पर थोड़ी सी आपको अपने स्वयं की तरफ से कठिन प्रयास करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक बात और मैं कहूंगा, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि कार्यक्षेत्र में कई ऐसे अवसर आएंगे जहां पर आपको तनाव होगा, क्रोध आएगा। क्रोध को बहुत ही अनुशासित और व्यवस्थित करना होगा। क्रोध आपके काम बिगाड़ेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। थोड़ी सी प्रयास से बड़ी मात्रा में लाभ की प्राप्ति होगी। आपको करना क्या है, आपके लिए 3 नंबर 6 नंबर ये बड़े ही शुभ सिद्ध होंगे, और आपको गणेश जी की शरण में रहना है। बस ये छोटा सा उपाय करना है, और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्रोध ना आने पाए, बड़ी सरलता से आगे बढ़िए। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के जीवन में क्या कुछ खास रहने वाला है? 2024 साल जो है वो कितना ज्यादा खास रह सकता है? क्या बदलाव ये देख पा रहे हैं अपनी राशि में? जी, कर्क राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा को हृदय का कारक ग्रह माना जाता है। आपके लिए एक बात मैं कहूंगा कि जो जातक नौकरी चाकरी से जुड़े हैं, तो उनके लिए तो बड़ी प्रबल रूप से सफलता का योग बन रहा है। लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। यह वर्ष आपको बहुत बेहतरीन सफलता तो देगा, लेकिन मैं सतर्क रहने के लिए क्यों कह रहा हूं, चंद्रमा अत्यधिक तेज गति से राशियां बदलते हैं, क्योंकि पूरे वर्ष की बात है। 2024 आपको सर्वाधिक सफलता देगा, लेकिन चंद्रमा देखिए 2.5 दिन तो राहु के संपर्क में रहते हैं। हमेशा ये आप देखेंगे 2.5 दिन शनि के संपर्क में रहेंगे, और 2.5 दिन नीच की राशि में वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपको प्रत्येक महीने के जो ये 7-8 दिन होंगे, इससे अपने आप को बड़ा ही अलर्ट मोड में रखना है, सतर्क रहना है, क्योंकि इस समय आपको लोग नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। भगवान शिव जी की आराधना करिए। 4 नंबर 5 नंबर ये आपके लिए शुभ रहने वाला है। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की जिंदगी में क्या कुछ बदलाव जो हैं वो हम देख पा रहे हैं? 2024 साल जो है वो कितना ज्यादा खास रहने वाला है? ग्रह नक्षत्र के हिसाब से भाग्य क्या कहता है सिंह राशि वालों का? जी, सिंह राशि के जातक, सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव है।
और यह वर्ष आपके लिए बहुत ही बेहतर सिद्ध होने वाला है। विशेष रूप से वो जातक जो व्यापार के क्षेत्र में है, आपको नए नए अवसरों की प्राप्ति होगी। कुछ ऐसे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जो बड़ी मात्रा में धन लाभ कराने वाले होंगे। यह वर्ष ऐसा होगा कि जीवन भर आपके लिए यादगार सिद्ध हो जाएगा। इस बार धन का बड़ा ही प्रबल योग बन रहा है। आपको करना क्या क्या है? सूर्य देव को प्रतिदिन नमस्कार करना है। सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करना है, सूर्य देव को नमस्कार करना है। प्रत्येक रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करना है। आपके लिए शुभ अंक होगा 5। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों की जिंदगी में क्या कुछ बदलाव हम देख पा रहे हैं? 2024 ये जो साल है वो कितना ज्यादा खास रह सकता है? 2023 जो है, हालांकि कुछ उतार चढ़ाव इन्होंने जरूर देखे हैं, अब 2024 में क्या इन्हें दोबारा से उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे? नहीं साधना जी, ये जो आपने बात कही ना 2023 का उतार चढ़ाव, असल में कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं और शुक्र धन वैभव लक्ष्मी के कारक ग्रह कहे जाते हैं। इसलिए कन्या राशि के जातकों को मैं विशेष रूप से कहूंगा, आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह है और ये जो वर्ष है आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। बड़ा ही आप अंतर से कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, आपका आत्मबल बढ़ा रहेगा और यही आत्मबल आपको 2024 में विशिष्ट सफलता प्रदान करेगा। आपको करना क्या है? अपने इस आत्मबल का सदुपयोग करना है। अपनी वाणी से, अपने कर्म से आपको धन अर्जित करना है। अपने पराक्रम से समाज में ख्याति अर्जित करना है। बहुत ही सकारात्मक रूप से आपको आगे बढ़ना है। 2023 में जो उतार चढ़ाव आपको पीड़ित कर रहा था, प्रभावित कर रहा था, 2024 में ऐसा कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि ठीक इसके विपरीत 2024 में आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ महसूस होगा और आप तुरंत निर्णय लेंगे, आगे बढ़ेंगे। हरे रंग का प्रयोग करिएगा, अधिक से अधिक गणेश जी की आराधना करिएगा और 6 नंबर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के जीवन में क्या कुछ खास रह सकता है? 2024 का ये साल कितना भाग्य, हम कह सकते हैं कि इतने परसेंटेज पे इनका जो भाग्य है वो चमकने वाला है? जी, तुला राशि के जातक, तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह है और इस वर्ष आपके लिए मैं कहूंगा मां महालक्ष्मी जी की आराधना करिए। यह वर्ष आरंभ में आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है और आपका जो विशेष जो उपलब्धियों का वर्ष कहा जाएगा वो 2024 कहा जाएगा। ये जो गोचर बन रहा है तुला राशि के लिए, तो आपके अंदर जो विशेष कोई गुण आपके व्यक्तित्व में, आपकी लग्न से जो प्रभावी हो रहा है, उस गुण के प्रभाव का आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। वैसे भी साधना जी, तुला राशि के जातकों को हम लोग ज्यादा से ज्यादा कहते हैं, ये लोग फिल्म में, मनोरंजन में, शुक्र के जितने क्षेत्र होते हैं, टूरिज्म में, पर्यावरण में, प्रकृति से संबद्ध कार्य क्षेत्रों में ये लोग ज्यादा से ज्यादा सफल होते हैं। शुक्र का प्रभाव इनके ऊपर रहता है। आपको मैं कहूंगा कि 7 नंबर आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा कि आपको स्त्रियों का सम्मान करना है। आपके परिवार में जो भी आपसे बड़ी स्त्रियां हैं, प्रतिदिन उनके चरण स्पर्श करें। बिल्कुल पंडित जी, बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी में क्या कुछ खास रहने वाला है और कितना बदलाव जो है वो 2024 में ये देख पा रहे हैं? जी, वृश्चिक राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह है। आपको कुछ विशेष बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए, वैसे तो यह वर्ष सबके लिए बड़ा ही शुभ है, लेकिन आपको कुछ विशेष बात मैं कहना चाहता हूं। आपको बहुत ही ध्यान देकर के अपने जीवन में आगे बढ़ना है और 2024 में आपको थोड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। डट करके मेहनत करिएगा। मेहनत से वैसे भी आप पीछे नहीं हटते। आपकी कार्य क्षमता अति विशिष्ट मानी जाती है। आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह
हम लोग तो कहते हैं जो लोग ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हैं ये कभी वृद्ध नहीं होते, सदैव युवा रहते हैं, प्रबल योद्धा कहलाते हैं और सभी ग्रहों के सेनापति हैं। आपको इस वर्ष कड़ी मेहनत करके सफलता हासिल करनी है और इस बार आपको करना ही एक ही काम है, केवल मेहनत पर फोकस करना है। दूसरी एक बात मैं कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य के लिए, चूंकि द्वितीय स्थान आपका जो बाधित दिख रहा है, अपने स्वास्थ्य पर, लग्न भी आपका चूंकि मंगल ग्रह है तो अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कड़ी मेहनत के साथ साथ भोजन, निद्रा, इसको भी व्यवस्थित करिएगा। हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करिए। 8 नंबर 9 नंबर आपके लिए शुभ रहने वाला है। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों की जिंदगी में क्या कुछ खास रहने वाला है 2024 में? क्या कहता है इनका भाग्य और बदलाव जो है वो कितने % रह सकता है? धनु राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति 2023 के दिसंबर में ही वक्री से मार्गी हो जाएंगे और इसका लाभ आपको 2024 में विशेष रूप से प्राप्त होगा। ये जो गोचर दिख रहा है मुझे धनु राशि के जातकों के लिए, तो आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा। मंगल का प्रभाव, राहु का प्रभाव, शनि का प्रभाव, ये साफ साफ दिख रहा है और आपने यदि केवल अपनी क्रोध और वाणी को व्यवस्थित कर लिया, सारी मुश्किलों का आप सामना कर ले जाएंगे। और जो इस बार 2024 की स्थिति बन रही है, आरंभ से ही आप स्वयं देखेंगे कि आप सभी कार्यों में मन लगा करके काम कर रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मबल बड़ा ही शुभ रूप में व्यवस्थित होकर के स्वयं अपने आप को आप दिशा निर्देश दे रहे हैं। एक विशिष्ट बात आपको 2024 में दिखाई देगी, जिसका धन के रूप में भी लाभ होगा, मान सम्मान और प्रसिद्धि भी आपको प्राप्त होगी। एक बात मैं आपसे कहूंगा, वैसे तो अंक ज्योतिष शास्त्र में 9 नंबर मंगल का नंबर कहलाता है, लेकिन 9 नंबर आपके लिए बहुत ही शुभ सिद्ध होगा। और दूसरी एक बात मैं आपसे कहूंगा, मंदिर में जाकर के जो कुछ भी आपसे संभव हो सेवा जरूर करिएगा। बिल्कुल पंडित जी, बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए 2024 का जो साल है वो कितना ज्यादा खास रह सकता है? मकर राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी शनि देव है और इस बार जो योग बन रहा है ये बहुत ही शुभ बन रहा है। मैंने कार्यक्रम के आरंभ में ही कहा था कि शनि का यदि प्रभाव शुभ हो गया तो मान लीजिए कि सब कुछ शुभ हो गया। और शनि का जो प्रभाव है वो 2024 में आप देखेंगे कि पीछे जितनी परेशानियां थी, क्योंकि शनि की 7.5 आपको प्रभावित कर रही है, उन सभी परेशानियों में धीरे धीरे कमी आने लग जाएगी और 2024 आपको लाभ देता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक जीवन में भी आपको शुभता दिखाई देगी। प्रभु की कृपा और ग्रहों की कृपा साफ साफ आपको महसूस होगी। प्रत्येक शनिवार को शाम के समय सुंदर कांड का पाठ करना है आपको और शनि के लिए विशेष रूप से जो वृद्ध लोग हैं उनका सम्मान करिए, प्रतिदिन उनके चरण स्पर्श करिए। आपके लिए शुभ अंक होगा 8 नंबर। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। हालांकि इनकी राशि का जो स्वामी है वो शनि है और इस बार क्या जो पिछली बार इन्होंने उतार चढ़ाव देखे, यानी कि 2024 में जो उतार चढ़ाव देखी, शनि की 7.5 देखी, क्या इस बार भी नहीं वही स्थिति देखने को मिलेगी? जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही साधना जी। कुंभ राशि के जातक, इसीलिए मैं कहता हूं कि बड़े रहस्यमयी हो जाते हैं। शनि का विशेष प्रभाव उनको मिलता है। शनि की 7.5 का प्रभाव तो आपके ऊपर है, 2024 में भी रहेगा, लेकिन शनि की ये जो 7.5 का प्रभाव है, चूंकि पहले शनि वक्री थे अब मार्गी हो गए हैं, बृहस्पति भी वक्री थे वो भी मार्गी हो गए हैं, तो अब आपको एक बात विशेष रूप से दिखाई देगी, आपके कार्यों में गति दिखाई देगी, शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, धन का लाभ होगा। और ये जो गोचर दिख रहा है कि आप जो भी कार्य एक बार ठान लेंगे वो आप संपूर्ण कर दिखाएंगे। पहले क्या होता था, कार्य बड़ी धीमी गति से चलते थे, बड़ा लंबा खिंच जाता था और परिणाम में भी आनंद नहीं आता था। शनि की 7.5 अलग से
प्रभावी थी और ग्रहों का गोचर अलग प्रभावी था। अब मैं आपसे कहूंगा हनुमान जी की आराधना करिएगा। दूसरी एक बात मैं आपसे कहूंगा कि आपके लिए 6 नंबर बड़ा ही शुभ रहेगा। वृद्धों व्यक्तियों की सेवा करिए, उनके चरण स्पर्श करिए। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वालों की जिंदगी में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। क्या इस बार जो भाग्य है वो इनका चमकने वाला है या फिर कोई उतार चढ़ाव इन्हें देखने को मिलेगा। 2024 का जो ये साल है कितने % इनका भाग्य जो है वो चमक सकता है। जी, मीन राशि के जातक आपके लिए सब कुछ शुभ रहने वाला है। बस कुछ बातों के लिए मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि जो दसम स्थान है, जो कार्यक्षेत्र का स्थान है, तो उसमें थोड़ी सी पीड़ा दिखाई दे रही है। आपको अपने आप को मजबूत रखना है। कुछ लोग जो कहेंगे वो उस बात पर खरे नहीं उतरेंगे। आपको लगेगा कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, पर स्वयं को मजबूत रखिएगा, बड़ी मजबूती से आगे बढ़िएगा। 2024 ऐसा नहीं है कि आपके लिए नुकसानदायी होगा। धन का लाभ होगा, शरीर का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, पर आप अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को हर जगह खोल करके नहीं रखिएगा। थोड़ी सी प्राइवेसी रखिए। गोपनीयता बड़ी जरूरी होगी आपके लिए, क्योंकि आप अपनी प्रत्येक बात को हर जगह खुल करके चर्चा कर लेते हैं। ऐसा करने से बचिएगा, अपनी गोपनीयता बना करके रखिए। धन का कोई समस्या नहीं है, स्वास्थ्य का कोई समस्या नहीं है। कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपकी सरलता का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। आपको करना क्या है, भगवान शिव जी की शरण में रहना है। नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। 9 नंबर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं अब उपाय क्या कुछ हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई आर्थिक रूप से परेशानी है या फिर कोई काम नहीं बन पा रहा है, साल 2023 में ना जाने कितनी हमने प्रॉब्लम्स देखी हैं और किसी व्यक्ति का काम नहीं बना है। अगर कुछ काम बनने के लिए जा रहा है तो अनेक उतार चढ़ाव जो है वो हमेशा नजर भी आते हैं। तो ऐसे में क्या उपाय होना चाहिए जिससे अगर हम कोई कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो ऐसा कोई देखने को ना मिले, कोई रुकावट किसी भी कुंडली में, या फिर ये भी हमने देखने को मिलता है कि अगर किसी कुंडली में सूर्य कमजोर है या फिर शुक्र कमजोर है या फिर बुध की जो दिशा है वो कमजोर होती है, तो ऐसे में क्या उपाय हो सकता है। देखिए साधना जी, ये जो आपने प्रश्न किया है, ऐसे बहुत सारे जातक हैं जिनकी जन्म कुंडली में अलग अलग ग्रहों का प्रभाव होता है। और जो आपने प्रश्न किया है ये सभी लोगों का प्रश्न है। मैं आप सभी दर्शकों से कहूंगा कि देखिए, जिनकी जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य का प्रभाव है और आपको लगता है कि कार्यक्षेत्र में आप जितनी कड़ी मेहनत करते हैं उसके बावजूद आपको उतना लाभ नहीं मिलता, उतना सम्मान नहीं मिलता, उसका क्रेडिट नहीं मिलता, यदि आप संस्कृत भाषा का प्रयोग कर सकते हैं तो प्रत्येक रविवार को निश्चित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य ग्रह का विशेष रूप से आपको प्रभाव दिखाई देने लग जाएगा। और जिनकी जिनकी जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव है, शनि स्तोत्र का पाठ करिए। और एक बड़ा ही सरल सा मंत्र है शनि देव का, वो भी आप सभी दर्शकों को मैं बता देता हूं। ओम सं शनिश्चराय नमः, ओम सं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करिए। शनिवार के दिन संध्या के समय सरसों के तेल से शनि देव का अभिषेक करिए। शनि की 7.5 हो या शनि आपकी जन्म कुंडली में वक्री होकर के विराजमान हो, या आपको यह लगता हो कि शनि के प्रभाव से हमारे सारे कार्यों में विघ्न बाधा आ रही है, सारे कार्य अटक जाते हैं, तो आपको ये मंत्र हर प्रकार से लाभ देगा। और एक सरल उपाय भी मैं बता देता हूं साधना जी। धन के लिए सभी जातक बड़ा संघर्ष किए जब से कोविड का प्रभाव आया, कोरोना का काल आया। आप सभी दर्शकों को मैं कहूंगा जिनको उनकी राशियों का ज्ञान नहीं भी है, कई ऐसे जातक हैं, कई ऐसे दर्शक हैं जिनको उनकी राशि नहीं पता, तो आपको करना क्या है, मां महालक्ष्मी जी का बड़ा सरल सा मंत्र है, इसका जप करिए, घी का दीपक जलाइए, लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प बहुत ही प्रिय है, उनको अर्पित करिए। और बड़ा सरल सा मंत्र है, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम
महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप करिए, मां महालक्ष्मी जी की कृपा होगी। धन की समस्या कभी भी जीवन में आपको पीड़ित और प्रभावित नहीं करेगी। बिल्कुल पंडित जी अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियली रूप से और बिजनेस के रूप से देखा जाए तो ये साल कैसा रह सकता है तमाम जातकों के लिए। जी देखिए साधना जी, जो भी जातक व्यापार के क्षेत्र में है, व्यापार का कार्य क्षेत्र जो होता है बुध ग्रह से संचालित होता है, शुक्र ग्रह से संचालित होता है। इस बार व्यापारियों के लिए विशेष लाभ का अवसर आ रहा है। तो मैं व्यापार से जो जुड़े जातक हैं उनको कहूंगा कि बड़ा ही शुभ योग बनने जा रहा है। इस योग का लाभ लीजिए। गणेश जी की आराधना करिए, लक्ष्मी जी की आराधना करिए। बुद्ध के स्वामी गणपति हैं, शुक्र ग्रह के स्वामी मां महालक्ष्मी है, और आपको केवल इन्हीं की शरण में रहना है। आपके कार्य क्षेत्र में लाभ का प्रबल योग बन रहा है। बिल्कुल पंडित जी अब ये भी बता दीजिए, क्योंकि तमाम दर्शक जो हैं वो इस खास कार्यक्रम को देख भी रहे हैं और तमाम जातकों के मन में तरह तरह के सवाल भी होते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है या फिर कोई व्यक्ति निरंतर प्रयास भी कर रहा है कि उसकी नौकरी लग जाए, ऐसे में नहीं लग पा रही है, तमाम कारण भी होते हैं, तमाम रुकावटें भी होती हैं, तो ऐसे में क्या उपाय हम कर सकते हैं। जी देखिए साधना जी, जिनकी जिनकी जन्म कुंडली में कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधा है, दसम स्थान रोजी रोजगार का घर होता है, दसम स्थान पिता का घर होता है। तो सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मैं कहूंगा, जिनको जिनको नौकरी में बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, बड़ी कठिन परिश्रम करते हैं, फिर भी नौकरी नहीं लग पा रही है, कोई ना कोई उसमें विघ्न बाधा आ जा रही है, सबसे पहला काम करिए, प्रतिदिन सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके अपने पिताजी के चरण स्पर्श करिए। दसम स्थान पिता का होता है। आपके जो पिताजी हैं, दसम भाव उन्हीं का अधिपति है। पिताजी को प्रसन्न करने के जितने उपाय आप कर सकते हैं वो भौतिक रूप में करिए। आध्यात्मिक रूप से आपको क्या करना है, शिव जी की आराधना करनी है। भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आपको शनि का पत्ता अर्पित करना है। बस ये छोटा सा उपाय करिए। निश्चित रूप से जो भी विघ्न बाधा आपको परेशान कर रही है, आपकी नौकरी में जो संकट आ रहा है, आपको इसका उपाय का लाभ तुरंत दिखाई देगा और नौकरी आपको तुरंत मिलेगी। बिल्कुल पंडित जी बात कर लेते हैं, अगर किसी जातक की शादी नहीं हो रही है और तमाम जो रुकावटें हैं वो आ रही हैं और योग भी नहीं बन रहा है, तो ऐसे में वो जातक क्या उपाय कर सकते हैं कि योग बन जाए, या फिर कोई ऐसा उपाय मंत्र का उच्चारण किया जाए, या फिर कोई ऐसा उपाय जो बिल्कुल सरल हो। सबसे पहले तो वो सारे जातक, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, विवाह में यदि किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा आ रही है, कई बार ऐसा होता है कि विवाह को लेकर के परिवार में तमाम प्रकार के मतभेद हो जाते हैं, प्रक्रिया को लेकर के समस्या आ जाती है, कई तरह की संकटों से लोग गुजरते हैं। आपको करना क्या है, किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना है कि आचार्य जी मुझे तो किसी ने बता रखा है कि मैं मांगलिक हूँ और मंगली लड़की नहीं मिल रही है। कई बार मांगलिक जो कन्याएं होती हैं उनको मांगलिक लड़के नहीं मिलते हैं, विवाह में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है, शनि की 7.5 का प्रभाव है। आपको करना क्या है, समस्त ग्रहों के अधिपति भगवान शिव हैं। प्रत्येक सोमवार को गाय के दूध से जो दही बना हो, चाहे आप अपने घर में बना लीजिए, दही आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और छोटा सा मंत्र, बड़ा सरल सा मंत्र है, हर हर महादेव, ऐसे कह करके दही अर्पित करना है शिवलिंग पर। विवाह से संबंधित जो भी विघ्न बाधाएं आपको परेशान कर रही हैं, चाहे मांगलिक का प्रभाव हो या किसी भी तरह से, आप देखेंगे कि इस छोटे से उपाय से रास्ते बन जाएंगे और विवाह से संबंधित सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। बिल्कुल पंडित जी अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहता है और लंबी बीमारी से जूझ रहा है, और कई बार तो हम ये भी देखते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी कई बीमारियां भी ऐसी होती हैं जो किसी का पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। हो सकता है उसमें कोई बच्चा हो सकता है कोई युवा भी हो, और हो सकता है तमाम लड़कियां भी हो, चाहे वो शादीशुदा हो या फिर कोई बुजुर्ग भी हो।
तो ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी जो तमाम बीमारियां हैं, तमाम जो समस्याएं हैं, उनसे निजात पाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? जी साधना जी, बड़ी छोटी सी बात मैं कहता हूँ। नासय रोग हरै सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। आप सभी जातकों को, चाहे वो छोटे से बच्चे हों, यदि बहुत छोटे बच्चे हैं और नहीं पाठ कर सकते तो उनके माता पिता कर लें। जो बहनें हैं, कई बार ये भी मैंने सुना है साधना जी, आप भी जानती होंगी कि एक भ्रांति है कि जो कन्याएं हैं, जो महिलाएं हैं, वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती। इन सब भ्रांतियों से अलग हटिए, बिल्कुल पढ़ सकती हैं। तो आप चाहे पुरुष जातक हो, चाहे आप वृद्ध हो या आप महिला जातक हो, केवल सबसे सरल उपाय, केवल हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करिए। जो भी आपकी क्षमता हो, आपको लगता हो कि मैं 11 बार पाठ कर सकता हूं, आपको लगता हो मैं 21 बार पाठ कर सकता हूं, केवल हनुमान चालीसा का पाठ करिए। स्वास्थ्य आपका सर्वोत्तम स्थिति में आ जाएगा। क्योंकि ये जो मैंने लाइन सुनाई ना, नासय रोग हरै सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, हनुमान जी के स्मरण से ही स्वास्थ्य आपका उत्तम हो जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं। साल 2024 में नया साल है और ऐसे में नई उमंगों के साथ ये जो साल है जिसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, और तमाम जातक जो हैं वो यही चाहते हैं कि नया साल उनके लिए उमंग लेकर आए, उत्साह के साथ नए साल की शुरुआत हम कर रहे हैं। तो ऐसे में आप ये भी बताइए कि अगर कोई जातक नया स्टार्टअप करने के लिए जा रहा है, नया घर खरीद रहा है या फिर नया बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना चाहता है, तो किस प्रकार से वो कर सकता है? क्योंकि शुभ जो है वो कार्य साल के पहले महीने ही किए जाएंगे या फिर पूरे साल में हम किसी भी महीने कर सकते हैं? ये आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है साधना जी। कई बार क्या होता है, जातकों के मन में भ्रम आ जाता है और कई जातक ये सोचते हैं कि 1 जनवरी से मैं अपना व्यापार शुरू कर दूंगा या 1 जनवरी को हम लोग गृह प्रवेश कर देंगे, बड़ा ही अच्छा समय है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने कार्यक्रम में भी इस बात की चर्चा की, जो हमारा पंचांग है ये मूल आधार है और सनातन धर्म ने समय को बड़ा ही व्यवस्थित रूप में सदुपयोग करने के लिए हमें दिशा निर्देश दिए हैं। आप सभी जातकों से मैं कहूंगा कि 14 जनवरी तक तो किसी भी रूप में कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करना, क्योंकि इसको जो हम लोग अपनी देसी बोलचाल की भाषा में कहते हैं, ये खरवास होता है। इसमें हम कोई नया अनुष्ठान या नया शुभ कार्य नहीं करते, जो कि इस बार दिसंबर के महीने में सन 2023 में ही 16 दिसंबर से आरंभ हो चुका है। ये लगभग 1 महीने का समय होता है साधना जी। इसके बाद जो सबसे शुभ समय है बसंत पंचमी है। ठीक इसी प्रकार से चैत माह में जो मैंने कहा कि नया पंचांग हमारा शुरू होता है, हमारा नया वर्ष आरंभ होता है, नवरात्रि का समय सर्वाधिक शुभ है। और इस प्रकार से कई ऐसे नक्षत्र मुहूर्त आते हैं, जैसे व्यापार के कुछ विशिष्ट मुहूर्त होते हैं, उनका आप लोग पालन कर लीजिएगा। लेकिन इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि वर्ष के आरंभ में ही जैसे जनवरी स्टार्ट हुई, जैसे जनवरी का आगमन हुआ कि आपने 1 जनवरी से ही अपने दुकान का शटल ओपन कर लिया, अपना व्यापार शुरू कर लिया, तो इससे आपको हानि होगी। क्योंकि पंचांग के नियमों का पालन हमेशा लाभ की स्थिति आपके लिए बनाएगा। निश्चित रूप से शुभ समय का सदुपयोग करिए। बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, बात कर लेते हैं अंत में, अगर हम नए साल की शुरुआत कर रहे हैं तो पूजा पाठ के साथ पहले दिन की हम शुरुआत करेंगे, तो कौन कौन से मंत्र जो हैं जिनका हम उच्चारण कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मैं कहूंगा, जिन जिन जातकों की जानकारी में है, अपने अपने घर के देवता और पितरों का ध्यान करिए। जो आपके पितर हैं उनको प्रणाम करिए। आपके घर में जो भी आपके पूर्वज हैं, आपके माता पिता, आपके आपसे श्रेष्ठ जो गुरु हैं, उनको सम्मान दीजिए। उन सबके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। और उसके बाद मैं कहूंगा कि भगवान शिव जी की शरण में रहिए, माँ महालक्ष्मी जी की शरण में रहिए। हमारे मूल वेदों में माँ महालक्ष्मी जी के लिए, श्री यंत्र के लिए जो कहा गया है कि इन्हीं के आधार से इस सृष्टि की व्यवस्था चलती है। तो आपको करना क्या है? ओम नमः शिवाय, ओम नीलकंठाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नीलकंठाय नमः। इस मंत्र का जप करते हुए नव वर्ष के आगमन का, नव वर्ष के आरंभ का
स्वागत करना है और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखते हुए आगे बढ़ना है। बिल्कुल पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना बेशकीमती वक्त में देने के लिए और हमारे इस खास कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।